नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस महाबली हनुमान चरित्र का जो 3 नंबर का एपिसोड है, इसमें हम देखने वाले हैं कि रावण के वध के लिए देवों की योजना। हाँ दोस्तों, तो चलिए बिना आपका समय गवाए आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। दोस्तों, रावण का अत्याचार बहुत बढ़ रहा था और जब वेदवती का अंत हुआ तो सभी देव संकट में पड़ गए। तो सभी देवता ने निर्णय लिया और सभी देवता पितामह ब्रह्मदेव के पास आ गए और पितामह से कहे कि हे पितामह, हमें इसको रोकना होगा। तो पितामह ने कहा कि रावण को ये असीम शक्तियाँ और अतिरिक्त वायु महादेव ने दी है, तो वो ही इसका उपाय निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये वेदवती के अंत की खबर माता सरस्वती के पास पहुंच जाती है और इस पर माता सरस्वती और विष्णु जी का संभाषण होता है और विष्णु जी यही कहते हैं कि इस व्यथा पर वो उपाय महादेव ही निकाल सकते हैं। तो सभी देव मिलकर भगवान शिव जी के पास चले जाते हैं। तो भगवान शिव जी अतिशय क्रोधित में होते हैं। सभी देवता भगवान शिव को प्रणाम करते हैं और उनका क्रोध शांत करने के लिए कहते हैं। भगवान शिव अपना क्रोध शांत करते हुए कहते हैं कि हे देवों और देवियों, आप जिस व्यथा को लेकर यहाँ आए हो उस व्यथा से हम भी बहुत पीड़ित हैं। और विष्णु जी को कहते हैं कि हे श्रीहरि, रावण ने अपने 10 सिर काटकर हमारे 10 रुद्रों को प्रसन्न किया है, इसलिए मैं 11वें रुद्र का अवतार लेकर उसकी सारी शक्तियों को एक एक करके नष्ट कर दूंगा। ब्रह्मदेव से रावण को नर और वानर के अलावा अन्य सबसे ना मरने का वरदान प्राप्त हुआ है, इसलिए हमें नर और वानर की योनि में ही जन्म लेना होगा। मैं मेरे 11वें रुद्र के अवतार में वानर राज केसरी की पत्नी अंजना के कोख से जन्म लूंगा। मैं अपने 11वें रुद्र के अवतार में वानर राज केसरी की पत्नी अंजना के कोख से जन्म लूंगा और रावण का काल बनकर पृथ्वी पर आऊंगा। सब मुझे मारुति, हनुमान, पवनसूत और बजरंगबली रूप से जानेंगे। तो फिर विष्णु जी बोले, यदि ऐसा है तो मैं भी अयोध्या के नरेश दशरथ के पुत्र श्री राम के रूप से जन्म लूंगा और रावण को मृत्यु के मुख में पहुंचाऊंगा। फिर सरस्वती माता बोली, यदि ऐसा है तो मैं भी मिथिला के नरेश जनक की पुत्री सीता के रूप में जन्म लेकर रावण के मृत्यु का कारण बनूंगी और जो श्राप वेदवती ने रावण को दिया था उस श्राप को सत्यसिद्ध करूंगी। तब शिव जी बोले, हे पवन देव, तुम्हें तो मेरे इस कार्य में बहुत बड़ा योगदान देना है। आप वानर कुल में कुल देवता के रूप में पूजनीय है। अंजना माता और वानर राज केसरी आपके उपासक है, इसलिए आपने मेरे जन्म लेने के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण करना है। आपने अंजना को पुत्र प्राप्ति के लिए दिशा निर्देश करना है और मेरा ये अंश पवन पुत्र पवन सुत के नाम से ही जाना जाएगा। तो पवन देव दोस्तों तैयारी को लग जाते हैं। पवन देव मातंग ऋषि के पास पहुंच जाते हैं। प्रणाम ऋषि मातंग। ऋषिवर बोले पवन देव जी। तो पवन ऋषिवर, मैं एक विशेष कार्य के हेतु यहाँ आया हूँ। रावण का अत्याचार बहुत बढ़ता जा रहा है, इसलिए देवों ने रावण के वध के लिए एक योजना बनाई और ब्रह्मदेव से रावण को नर और वानर के अलावा सबसे ना मरने का वरदान प्राप्त हुआ। इसलिए भगवान शिव जी रावण को मारने के लिए वानर के कोख से जन्म लेना चाहते हैं। कुछ समय पश्चात वानर राज केसरी और अंजना आपके पास पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर आएंगे। तो ये प्रार्थना है आपसे कि उनको आशीर्वाद देकर, उनको ओम नमः शिवाय मंत्र देकर उपकार करें। ऋषिवर बोले, देव जी, इस महान कार्य में मैं मेरा योगदान देकर धन्य हो जाऊंगा। अंजना की पुत्र प्राप्ति की मनोकामना अवश्य पूरी होंगी। तो दोस्तों, फिर पवन देव वहाँ से चले जाते हैं और इधर अंजना माता और वानर राज केसरी मतंग ऋषि के आश्रम की ओर निकल जाते हैं। तप की भूख भूल कर आंधी नंगे पाव अंजना जाती, गदा लेके केसरी संग चलते, पग पग उसकी रक्षा करते, जंगल की कठिन राहों पर अंजना चलती ही जाती है। पैरों में कांटे चुमने पर ममता में दर्द भूल जाती है।
ममता में दर्द भूल जाती है। तो दोस्तों ऐसे ही सभी हाल अपेष्टा सहन करके अंजना माता चलती जाती है तो केसरी जी अंजना को कहते हैं कि न जाने कौन से साधु के कहने पर ये सब कुछ कर रही है तू। तो अंजना माता बोली, स्वामी मैं पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे उस साधु पर पूरा विश्वास है और हमें मतंग ऋषि के आशीर्वाद से अवश्य पुत्र प्राप्ति की हमारी जो कामना है वो पूरी होंगी। तो दोस्तों यह हनुमान जी का चरित्र है, ये चलता ही रहता है। दोस्तों यह ऐसी कथा चलती रहेंगी, लेकिन आपने वीडियो की जो टाइम लिमिट है वो ख़त्म हो चुका है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कथाएँ लेकर अगले शनिचर के दिन। दोस्तों अगले एपिसोड में हम देखने वाले हैं, अगले शनिचर के दिन हम देखने वाले हैं कि ये जो अंजना माता और वानरराज केसरी मतंग ऋषि के पास जा रहे हैं तो उनको अगले एपिसोड में मतंग ऋषि से पुत्र प्राप्ति का अंजना को आशीर्वाद मिलता है। तो आपको दोस्तों ये सुनना है और ये देखना है, ये जानना है कि कैसा आशीर्वाद, कौन सा मंत्र मतंग ऋषि अंजना को देते हैं दोस्तों। इसलिए आपको आना होगा अगले शनिचर के दिन। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, तब तक के लिए आपको मेरा जय श्री राम, जय हनुमान, बहुत बहुत धन्यवाद।